यूपी जूनियर एडिट जिसका रिजल्ट 15 नवंबर को आ गया है और क्या हो सकती है रिजल्ट के बाद एग्जैक्ट कट ऑफ आप इस वीडियो में देख सकते हैं। डंकी की चोट पे मैं ये बात कहूँगा कि जो भी कट ऑफ यहाँ पे बताई जाएगी वही आप उसी के हिसाब से आपको लगभग उसी के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। बस आप इस वीडियो में लगातार एंड तक बने रहें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस कट ऑफ से रिलेटेड दी है वो आपको समझ में आए। और कल रिजल्ट देखने के बाद में काफ़ी स्टूडेंट समझ ही गए होंगे कि कैसे क्या कंपटीशन का लेवल इसमें रहा है। देखिए कितने 3 लाख से ज़्यादा यानी 3,35,000 बच्चों 491 बच्चों ने इसमें रजिस्टर हुए थे। उसके बाद में एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया था? 2,71,066 लोगों ने और केवल 45,257 पास हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब भी सोचने वाली बात है कि इनमें से केवल 1,504 ही सिलेक्ट होंगे। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कम से कम एक सीट पे 30 लोग फाइट करेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कंपटीशन का लेवल क्या रहा। और वहीं पे 19,559 लोगों ने प्रधानाचार्य के लिए एप्लीकेबल किया जिसमें इतने सम्मिलित थे और इतने पास हुए। तो यहाँ पे कम से कम एक लोगों पे 4 या 5 लोग आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम है और यहाँ पे कंपटीशन अच्छा खासा है। और यहाँ जो पास हुए संख्या है वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा है। मैथ और साइंस में हमें मेरे हिसाब से तो 4,000 या 5,000 से बीच में ही लोग होंगे जो पास हुए होंगे। तो सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। बस आप लोग इन तक इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे एसएसटी और मैथ साइंस के बारे में। हालांकि देखने को मिला था एसएसटी का पेपर टफ कह सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। सबसे ज़्यादा कठिन पेपर था मैथ और साइंस का। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि एसएसटी में जिसका भी 75 के अप्रॉक्स बन रहा है तो वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले सकता है। अगर हम इसमें भी बात करें कि एसएसटी में जनरल की कट ऑफ क्या रह सकती है तो आप समझ सकते हैं हो सकता है आपको ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा लग रही हो लेकिन आप लोग वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए ये बात समझें। आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं, आपको लगती है ये इन्फॉर्मेशन गलत है, लेकिन आप इस बात को नोट करके रख लें कि 75 से एसएसटी की कट ऑफ कम जाए ये बहुत ही मुश्किल है। ये हम जनरल के लिए कह रहे हैं 75 और इससे ज़्यादा ही हो, 75 से ऊपर ही हो, प्लस हो, तब वो जनरल में आएगा। और अगर ओबीसी की बात करें तो कहीं ना कहीं ओबीसी भी 74 तक आ सकता है। लेकिन हालांकि वैकेंसी इतनी कम है कि 75 ओबीसी का भी रह सकता है। बहुत ज़्यादा पॉइंट में ही अंतर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस इन तीनों में लगभग बराबर ही कह सकते हैं। और एससी एसटी में अगर हम कहें तो 73 प्लस अगर आपकी है तो आप एसएसटी में कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे मैथ और साइंस। सबसे कठिन पेपर इसका था और काफ़ी कम बच्चे इसमें जो है पास हुए होंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपका 73 प्लस गुणांक बन रहा है तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले सकते हैं। अपने आप को रेस में समझें। और देखिए अगर हम इसमें भी बात करें कि जनरल में क्या होगा तो जनरल का हो सकता है इसमें आप मान लीजिए जनरल का 74 हम कहेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने 73 लिखा है, एवरेज है, ठीक है। तो 74 अगर जनरल में आप ला रहे हैं तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है इसलिए कह पाना मुश्किल है कि एक्यूरेट कितना होगा। डाटा यहीं पे रहेगा, आप देख लीजिए, ठीक है। और ओबीसी की अगर हम बात करें तो 73 और ईडब्ल्यूएस की भी 73। अगर आप 72 ला रहे हैं एससी और एसटी में तो आप एकदम सिलेक्शन पा सकते हैं। आप इस बात को समझ लीजिए। और कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग आपको डराएंगे भी, जिसकी आप देखेंगे 80 तक लोग पहुंच रहे हैं गुणांक में। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं। अगर आप इसमें लाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और एसएसटी में अगर आप इन गुणांक के बीच में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो अब हम बात करेंगे लैंग्वेज में। अब देखिए लैंग्वेज में क्या है, तो अब हम बात करेंगे लैंग्वेज में कितनी कट ऑफ रह सकती है। देखिए हमने सबसे पहले बात की हिंदी की। हिंदी इंग्लिश इनका पेपर काफ़ी बहुत आसान नहीं लेकिन इतना आसान था कि काफ़ी बच्चे इसमें पास हुए होंगे। और जो आपको पास 45,000 दिखाई पड़ रहे हैं इसमें जो पास है वो बहुत ज़्यादा संख्या है हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत वालों की। और आप मान के चले मैथ के बहुत ही ज़्यादा पास हुए होंगे तो 4,000 से 5,000 तक पास हुए होंगे। इससे ज़्यादा मैथ साइंस में पास नहीं हुए होंगे। उसमें जो ज़्यादा संख्या है वो इन्हीं सब्जेक्ट की वजह से लोग उसमें ज़्यादा पास हो रहे हैं। तो अब हम बताएं आपको हिंदी की जो कट ऑफ है वो जनरल में आप मतलब ओवरऑल मान के चलिए 77 और 78। ये आपको ज़्यादा लग सकती है, आप इस वीडियो को इस वजह से डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है तो आपको इससे ज़्यादा भी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से और 78 आपका गुणांक बन रहा है तो आप जनरल में सेलेक्ट हैं। इसी तरह से 77 और ईडब्ल्यू में भी 77 और एससी एसटी के लिए आपको 76, ठीक है। 76 तक गुणांक अगर आपका है तो आप हिंदी से सिलेक्ट हैं। पहली बात तो इन तीनों लैंग्वेज में अगर आप 75 से नीचे हैं, 75 से अगर आप इसमें नीचे हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इस रेस में नहीं हैं और आप अपने अगले एग्जाम की तैयारी करिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 75 कम गुणांक वालों का इन सब्जेक्ट से हो पाएगा। बाकी रिजल्ट आने तक आप देख सकते हैं ये जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही सब आपके सामने होने वाला है। आप चाहें तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। अब देखिए
इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसमें भी 75 से ऊपर यानी 76 प्लस रहेगा, यानी हम मान लें कि इंग्लिश में अगर हम बात करें, यहाँ पे ये हिंदी का था और ये इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में भी 77 जनरल का रहेगा और 76 ओबीसी का, 76 ईडब्ल्यूएस का और 75 रह सकता है एससी एसटी का। और संस्कृत में भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही आने वाला, तो संस्कृत और हिंदी को हम सेम समझ सकते हैं, इसमें भी 78 और 77 यहाँ पे 76। तो ये हमने आपको कट ऑफ अपने हिसाब से बताई, जैसा कि होने के चांसेस इस हिसाब से तो लग रहे हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है क्योंकि पेपर बड़े स्तर पर लीक भी हुआ है, और अगर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो हो सकता है कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल सकता है इसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग। और इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप वीडियो को डिसलाइक करेंगे क्योंकि हो सकता है आपकी कट ऑफ या गुणांक इतना नहीं बन रहा हो, आपको निराश नहीं होना है, आपको अगले एग्जाम की तैयारी करनी है। एक एग्जाम नहीं हो क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत कम थी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सोचना है कि आपने कम से कम, अगर आप पास हैं तो आपको सोचना है कि आपने 2.25 लाख यानी 3 लाख से लोगों में आपने 45,000 में आए हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर सोचिए आपकी वैकेंसी इसमें 45,000 या 69,000 की तरह होती तो आप इसमें सेलेक्ट थे। तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है और अगले एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।